राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाई रामजितन मिश्रा। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पार्ट 10। आज का जो कंप्यूटर पार्ट 10 में हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, यूनिट का नाम है कंप्यूटर मेमोरी। अभी तक हमने आपके लिए प्रीवियस बेसिक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, डेटा इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी का भी 4 से 5 पार्ट लेके आएंगे, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी की प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैसे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इन सबको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो रैम रोम बहुत डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है? मेमोरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जैसे हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, देन उसको क्या होता है, जब उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसको 1 या 2 बार रिवाइज करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। मतलब हमारे माइंड में वो याद हो जाता है, मुझे जिसको हम बोलते हैं कि याद है, लर्न हो गया है। हम लर्निंग के थ्रू कुछ चीजें हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको भूल जाते हैं, कुछ देर तक मुझे याद रहता है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जिसे हमारे दिमाग में कोई चीज चलता रहे और एक्चुअली 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात आ जाता है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में तो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, ऐसा बोलते हैं जनरली हम लोग। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर कैसे, भाई कंप्यूटर तो उस चीज को लर्न नहीं करेगा, उसको कहीं जस्ट लाइक उसको स्टोर करने के लिए कोई एक डिवाइस कंपोनेंट होता है जहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं। अगर हम उसको सेव नहीं करना चाहते हैं, उसको क्या करते हैं, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी वाला जो पोर्शन होता है, जिसको टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, जब तक हमें उस चीज को उसको यूज करना है, मतलब किसी भी चीज को, डेटा को हमने कहीं से लिया और उसको एक्सेस किया, और एक्सेस करने के बाद उसको सिर्फ मुझे यूज करना था। जब तक हम सिस्टम पे बैठे हैं, उसको सेव तो करेंगे नहीं, तो वो क्या होगा, जैसे हम सिस्टम को शट डाउन करेंगे, डेटा जो अपने आप जो है हट जाएगा, वो कहीं सेव नहीं होगा। तो जस्ट लाइक अगर आपको उस चीज को, डेटा को सेव करना है, तो देन आपको किसी न किसी कंपोनेंट, किसी एक सेकेंडरी मेमोरी का यूज करना पड़ेगा, जो डेटा सेव हो। जब आपको कल आप सिस्टम पे बैठे हैं तो वहां से डेटा आपको एक्सेस करें, रिट्रीव करें, देन उस पर काम करें। तो कंप्यूटर मेमोरी का डेफिनेशन देखते हैं। मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. जो भी डेटा, मान लीजिए सपोज सपोज दैट आपके सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है, हमें जैसे नीड होता है तो क्या करते हैं, हम डेटा को वहां से रिट्रीव करते हैं, देन यूज कर लेते हैं। फिर अगेन क्या होता है, कुछ हमने और काम किया तो डेटा को फर्दर, उस डेटा को उसी फोल्डर में सेव करना है तो कंट्रोल एस कर देते हैं, डेटा जो है सेव हो जाता है। अगर नहीं भी अगर हमको सेव करना है, उस डेटा को एक्सेस किया, उस पर कुछ वर्क किया, देन फिर वो ऑटोमेटिक जो है आपका डेटा वो सेव रहता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एस कर दीजिए, या तो मेनू में जाके सेव ऑप्शन आता है, सेव कर दीजिए, तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो वही कर रहा है कि जो आपका सेव डेटा होता है, या जो डेटा आप काम करते हैं, उसको क्या करते हैं, उस कंपोनेंट में, उस जो मेमोरी होता है वहां जाके आप उसको सेव कर सकते हैं, और वहां से उसको आप रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड सेल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो मेमोरी होता है, जो उसको क्या करते हैं, जो लार्ज पार्ट है मेमोरी का, उसको हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस स्मॉलेस्ट एरिया को जो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल। उसको हम बोलते हैं सेल। और ईच लोकेशन या सेल हैज ए यूनिक एड्रेस। जैसे कि मेमोरी है, मतलब जैसे सपोज दैट, अभी एग्जांपल के समझाएंगे आपको। तो जैसे यहाँ लिखा है कि द द लोकेशन या सेल हैज ए यूनिक एड्रेस विच वेरी फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। अब इसको एग्जांपल से समझिए आप। जैसे कि, अच्छा, आप लोगों को डिटेल मेमोरी का जो यूनिट है, जो मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, बिट से लेके बिट्स, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, और के बाद पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट, प्रोंटो बाइट, जियो बाइट, ऐसा वहाँ सारा हमने एक मेमोरी यूनिट बनाया है। कंप्यूटर का सेकेंड या थर्ड यूनिट है, उसको देखिएगा। वहां से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा मेमोरी यूनिट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कैसे इसको वेरी कर है ना। यहाँ पे जो आप मेमोरी देते हैं, मेमोरी जो साइज होता है सेल का, स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 टू n-1। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं 64K।
हमने मान लो 64K ले लिया, 64K वर्ड्स, मान लो हमारे पास 64K वर्ड्स है, ये कितना मेमोरी लेगा? तो सपोज दैट 64K मीन्स 1024, हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं मेमोरी यूनिट में 1024। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to the 6, और इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 5 और 6, आप इसको देखिएगा। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेशन हम विद इन सेकेंड कर रहे हैं, आपको मालूम है मैं वैदिक मैथ पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे तो मालूम है कि विद इन सेकेंड कोई भी कैलकुलेशन हो आप भी कर लेंगे। सारे डिटेल वीडियो हमारा मल्टीप्लिकेशन का सीरीज में पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए आगे इतना 65536, इसमें क्या होगा, ये टोटल आपका जो है जो साइज होगा मेमोरी का, उसमें 64K वर्ड्स था। एक वर्ड्स में 2 बाइट लेते हैं, 2 बाइट। जनरली 2 बाइट्स हम एक वर्ड्स में लेते हैं, जैसे बिट होता है ना, एक बिट में 01 KB, एक बाइट में 8 बिट। ऐसे ही एक वर्ड जो है बेसिक स्टैंडर्ड जो स्टार्ट होता है 2 बाइट्स, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स को वर्ड काउंट करते हैं। अच्छा, ये वैरी करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि 2 बाइट्स फिक्स है, किसी किसी में आगे भी आप पढ़ेंगे तो वर्ड्स, डबल वर्ड हो गया तो क्वाड, मतलब क्वाड ले लेंगे। इस तरीके से आगे हम अपना देखेंगे, क्वाड है, ऑक्टल है, ऑक्टा है, इस तरीके से उसका मेजरमेंट करते हैं। अभी बाकी इसका एक आर्किटेक्चर होता है x86, आपने देखा होगा x86, 32 बिट। आपने देखो मेमोरी में आता है x86, 64। ये सब चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब अभी आगे आपको ओएस ये सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल की अगर मान लो आपके साइज दिया 64K वर्ड, एक के से 1024 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। इसको कैसे के लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे जीरो से लेकर के कहाँ तक, n-1, 65,535, ये आपका मेमोरी का लोकेशन होगा। अच्छा, जो जो लोग कंप्यूटर साइंस में बेसिक पढ़ते होंगे उन्होंने एरे पढ़ा होगा। एरे में क्या होता है, जब मेमोरी का लोकेशन किया जाता है तो स्टार्टिंग जीरो से होता है, फर्स्ट एड्रेस जो होता है आपका जीरो लोकेशन में होता है, देन जीरो। मान लीजिए आपका साइज 8 है, जीरो से 7, 8-1 7 तक, तो जीरो में फर्स्ट लोकेशन, 1 में सेकेंड, इस तरीके से मेजर, मतलब कंप्यूटर में जो डेटा अलॉट होता है, जो एड्रेसिंग होती है मेमोरी सेल, जैसे सपोज मेमोरी का सेल हमने यहाँ पैसे बना दें, इस तरीके का इसको सेल, मतलब जो छोटे छोटे जो पार्ट आप देख रहे हैं, तो एक यही बता रहा है कि जो आपका जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर के 65,65,535, 65,535, ये आपका लोकेशन। टोटल डेटा कितना है? 36 है, लेकिन n-1, 0 to n-1, इस तरीके का मेजरमेंट और एड्रेस का लोकेशन किया जाता है। अभी जब आप लोगों को मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ, जब वहां पढ़ाऊंगा तो वहां पे और अच्छे से आपको कैसे एरे में लोकेशन किया जाता है, एरे है, पॉइंटर है। और मे भी आप लोगों को, अभी हमारा प्लान है कि आप लोगों को कंप्यूटर में पाइथन वगैरह का भी में डिस्कस करेंगे, और लैंग्वेज में C++ और जावा। और सी लैंग्वेज मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, सी लैंग्वेज भी आप लोग को जरूर पढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है डिफाइन किया, उसको कैसे उसके एड्रेस किया जाता है, इसको जो लिखा हुआ है उसको, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल। सेल, ये होता है आपका सेल। एक लार्ज साइज मेमोरी को स्मॉलेस्ट पार्ट में जो करते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं सेल। और एक सेल की जो ड्रेसिंग की जाती है 0 to n-1, जीरो से लेकर कहाँ तक, अगर आपका एन साइज है तो n-1 तक आपका एलोकेशन किया जाता है एड्रेस का। होप सो ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आया होगा। जो मेमोरी जो जिसकी हम बात करते हैं उसकी, उसका इमेज कैसा होता है, जस्ट लाइक दैट, जैसा कि यहाँ लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज है, ये कैसा है, मेमोरी का है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, जैसे रैम, रोम, जो भी मेमोरी हम यूज करते हैं, जो स्लॉट होता है, इस टाइप का दिखने में लगता है लुक वाइज। आप देखेंगे तो ऐसा मिलेगा आपको। मदरबोर्ड जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा, सारे मेमोरी को डिफाइन करेंगे, वहां पे इस चीज को मैं और क्लियर करूंगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ये क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मतलब बेसिक तो दो होता है, और लेकिन इसके अंदर हम कैसे मेमोरी पढ़ेंगे, और इसको भी प्राइमरी के अंदर डालते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से आपको बताऊंगा, इसको डिफाइन करेंगे। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैसे मेमोरी, एक होता है वर्चुअल मेमोरी, वो भी मैं बात करूंगा, रैम का एक्सटेंड वर्जन है, मतलब उसका भी कुछ ऐसा एरिया फिजिकली अवेलेबल ना होने, कुछ वर्चुअल भी स्टोर होता है, उसके बारे में मैं अलग से डिफाइन करूंगा। तो प्राइमरी के अंदर मेनली क्या होता है, रैम और रोम। रैम के अंदर स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम के अंदर भी हमने डिफाइन किया हुआ है। रोम के अंदर हमने क्या है, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, अल्ट्रा पी रोम, सब डिफाइन करेंगे आप लोगों के लिए। इसको जब पढ़ाएंगे तो रैम को पूरा डिटेल इसको डिस्कस करेंगे, देन रोम को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो ऑप्टिकल डिस्क
मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप तो अब यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में आपको डिफाइन करते हैं, प्रीवियस कंप्यूटर में यूज होता था। तो इन सब चीजों को ऑप्टिकल डिस्क के अंदर सीडी रोम, डब्ल्यू रोम, डीवीडी, डीवीडी आर, आर ओ एम, डीवीडी आर, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू, सारे को डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे के अंदर भी मैं पढ़ाऊंगा L1, L2, L3। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि L1, L2, L3 का सबसे पहले प्रीवियस फास्ट मेमोरी कौन सा होता है, L1, L2, L3। कैश के अंदर इसके क्राइटेरिया है, इसके कैटेगरीज हैं इसके अंदर, वो भी पढ़ाएंगे आप लोग को। देन वर्चुअल मेमोरी पढ़ाएंगे। तो एक दो, 1 2 3 4, 4 से 5 मतलब जो है पोर्शन में इसको हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। आज सिर्फ प्रयास किया कि मेमोरी होता क्या है, इसके इमेज क्या है मेमोरी का, इसके टाइप्स क्या क्या है, और कंप्यूटर मेमोरी में एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर। जब कल से मेन तो इंट्रोडक्शन, आज तो इंट्रोडक्शन पोर्शन था, कल से हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में मैं आपको सब कुछ डिफाइन करूंगा कि प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं, किस किस नाम से जाना जाता है, इसका वर्क कैसा है, हम जो भी हम काम कर रहे हैं अभी किस में कर रहे हैं, जब प्राइमरी मेमोरी रैम में कर रहे हैं। इसको सेव करेंगे देन वो जाएगा, सेव होगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में करते हैं। अगर आपके अंदर कंप्यूटर में अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं हो तो आप काम ही नहीं कर सकते हैं। आपको प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी चाहिए चाहिए आपको। तो आज का मतलब मेरा मेन फोकस था कि व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, बस ये बताना था। उसके एड्रेसिंग के बारे में, सेल के बारे में, उसके इमेज के बारे में, उसके टाइप के बारे में, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे प्राइमरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी का दो पार्ट में, रैम और रोम। देन सेकेंडरी मेमोरी, फिर कैसे और वर्चुअल। तो होप सो हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जैसे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग मुझसे जुड़े। और एक बार अगर वो बच्चे हमसे जुड़ेंगे, सीखेंगे, तो और बच्चों को भेजेंगे, तो जिससे कि जो बच्चे की नीड है, जो कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं, यहाँ पे पूरी वीडियो डिटेल एकदम हिंदी इंग्लिश मिक्स, मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो होप सो आपको अच्छा लग रहा है, आप इस चीज़ को शेयर भी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।